राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और आप सबका स्वागत है आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है रोज वाली सुबह के साथ। वो सुबह जहाँ थोड़ी देर के लिए ही शांति और सुकून होता है, इसके बाद शुरू हो जाती है सुबह वाली भाग दौड़। दिन, तारीख, मौसम सब बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी रोज वाली सुबह एक जैसी ही लगती है। वही अलार्म, वही हड़बड़ी और वही भाग दौड़। होम मेकर्स की हर सुबह भाग दौड़ और जिम्मेदारियों से भरी होती है और हम सब होम मेकर्स ना बिना थके बिना रुके इन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो सुबह वाली जिम्मेदारियों में सबसे पहला काम होता है बच्चों के लिए टिफिन और ब्रेकफास्ट बनाना। और जब ये काम समय पे अच्छे से पूरा होता है तब जाकर के ना सुबह वाली सुकून का अनुभव होता है। और फिर इसके बाद ना ये लगता है कि हाँ, अब सारा दिन अच्छे से स्मूथली रन होगा, क्योंकि सुबह सुबह ही जब बहुत ज़्यादा हड़बड़ या भाग दौड़ हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब हो जाता है। सुबह टिफ़िन और ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा ना, ये सब मैं रात में डिसाइड कर लेती हूँ। और जब डिसीज़न हो जाता है कि मुझे क्या-क्या चीज़ें बनानी है, उस हिसाब से उसकी तैयारियाँ भी ना मैं रात में ही कर लेती हूँ। जैसे अभी आज की बात करूँ तो आज मुझे छोला बनाना था, तो इसके लिए मैंने चने रात में उबाल दिए थे और साथ ही प्याज, लहसुन ये सब छील करके रख दिया था। बस सुबह चॉपिंग का ही काम किया। और अगर यहीं कहीं हरी सब्जी वगैरह बनानी होती है ना, तो हरी सब्जी मैं जो है रात में ही काट करके रख देती हूँ, तो सुबह समय बचता है। तो टिफ़िन पैक करने के बाद ना काफ़ी सुकून सा महसूस होता है। ये लगता है कि हाँ, जो सबसे पहली ज़िम्मेदारी थी सुबह वाली ना, ये पूरी हो गई। और बच्चे जो है ना, जो टिफ़िन में मैं देती हूँ वही ब्रेकफास्ट में मतलब वही खा कर के चले भी जाते हैं। उनके लिए अलग से कुछ और नहीं बनाना होता है। तो ये ज़िम्मेदारी पूरी करने के बाद अब समय होता है कि आराम से इत्मीनान से सुकून वाली चाय पी जाए। चाय बनाने के साथ ही साथ एक दो और छोटे मोटे काम रसोई के ना, वो भी मैं निपटाते चलती हूँ। जैसे डिश वॉशर में से साफ बर्तनों को निकाल करके कैबिनेट में रखने का, क्योंकि ये भी एक जिम्मेदारी ही है। मेरे यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में कम से कम 2 बार चाय बनती है। और बार-बार चाय का पानी ना बनाना पड़े, मतलब काम थोड़ा कम रहे, इसके लिए दूध, पानी और अदरक को ना मैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खौला करके रख देती हूँ। और जब जितने कप चाय बनानी होती है ना, उतने कप मिक्सचर लेकर के उसमें अलग से चाय पत्ती डाल करके खौला देती हूँ, तो तुरंत चाय रेडी हो जाती है। तो चाय बनाने के बाद पतिदेव को चाय उनके रूम में दे दी और मैंने भी अपनी चाय ले ली है। अब इत्मीनान से सुकून से चाय पीऊँगी। इतना सब काम करते कराते ना 8 बज चुके होते हैं। थोड़ा-सा समय चाय के साथ सुकून भरा बिताने के बाद अब नेक्स्ट काम होता है लॉन्ड्री लगाने का, मतलब कपड़े वगैरह जो है मशीन में लगा दिए जाए। 8 बज चुके हैं, मतलब अब तो 8:30 बज चुके हैं। तो कम से कम 40-45 मिनट में ये कपड़े धुल जाएंगे। उसके बाद फिर बाकी के और जो काम है इस बीच में और निपटा लिए जाएंगे। जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाना है अपने और इनके लिए। आज सुहर्ष भी घर पे ही है, स्कूल नहीं गया ये।
सुबह 8 से साढ़े 9 के बीच में सभी अपने अपने टाइम पे निकल जाते हैं और सबके जाने के बाद घर में बस बचता है सन्नाटा, मैं और घर के बचे हुए काम। तो अब जो है ना, इन कामों को निपटाने की बारी आती है, मतलब कि घर को व्यवस्थित करने का काम शुरू करना होता है। पहले मुझे लगता था ना कि बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक घर ज़्यादा फैलता है, लेकिन अब मुझे ये लगने लगा है कि बच्चे बच्चे ही हैं, बड़े या छोटे इससे मतलब नहीं है। बच्चे जब तक आपके साथ में है तब तक जो है घर आपका फैला ही रहेगा, और आप जितनी बार इसे समेटेंगे ना उतनी बार बच्चे इन्हें फैलाएंगे। बच्चे तो बच्चे, हम बड़े भी ना कुछ कम नहीं है, क्योंकि हम भी ना कभी कभी सामान फैला करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे अभी यहाँ की बात करूँ तो सोफे पे मेरा पर्स, पतिदेव की कैप, मेरा ट्राइपॉड, कई सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हर समय बच्चे ही फैलाते हैं, इनमें कुछ हमारा भी योगदान होता है। तो होता है कभी कभी मन नहीं होता है कि हम बिल्कुल एकदम एक्टिव जो है रहें, जो सामान जहाँ से उठाया वहीं पर रख दें। तो इसी तरीके से जो है घर भी थोड़ा थोड़ा करके फैल जाता है। कभी किसी का कुछ नहीं मन होता है हटाने का, कभी किसी का। और घर में एक दो सदस्य हैं तो कोई बात नहीं, अब जब फैमिली है, बच्चे हैं, तो घर जो है फैलेगा ही, बिखरेगा ही। और मैंने अपने रोबोट से भी काम कराने का जो समय है ना वो निश्चित कर दिया है। तो बस रोज की तरह ये भी अपने तय समय पे बाहर आ चुका है साफ सफाई करने के लिए। और जब तक इसका काम पूरा कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक ये जो है हम ही लोगों की तरह बिना रुके बिना थके काम जो है करता रहेगा। पूरे घर को व्यवस्थित करने के बाद अब समय होता है कि थोड़ी देर भगवान की भी पूजा पाठ कर ली जाए, थोड़ा निश्चिंत होकर के। कुछ देर जब ईश्वर की शरण में हम बैठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सुकून और शांति का एहसास होता है। और मेरे लिए पूरे 24 घंटे में सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है जब मैं कुछ देर भगवान की सेवा में रहती हूँ। तो सुबह से एक के बाद एक कामों का जो सिलसिला शुरू होता है ना वो समाप्त करते करते दिन के 12 बज जाते हैं। और अब समय होता है कि थोड़ी देर आराम से सुकून के साथ बैठा जाए, कुछ समय अपने लिए निकाला जाए। और ये जो समय होता है ना ये काफ़ी सुकून भरा होता है, और साथ के साथ बहुत ज़्यादा संतोषपूर्ण भी होता है। ये लगता है कि सारा काम समाप्त हो गया है। तो कुछ ऐसी होती है हम होम मेकर्स की सुबह, जहाँ सुबह वाली सुकून वाली चाय भी पीने के लिए ना हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है, क्योंकि जो पहले हमारी जिम्मेदारियां हैं ना बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, उन्हें पूरा करना होता है। क्योंकि जब ये जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं तब हमें सुकून का एहसास होता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।